नमस्कार बच्चों, आइए हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन की कुछ क्षेत्रफल से संबंधित प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। जैसा कि आपको पता है कि क्षेत्रफल जो है वो किसी भी क्षेत्र की परिमाप को कहते हैं और आपने तमाम आकृतियों को देखा है, तमाम आकृतियों को आपने समझा है और उनके जो डायमेंशंस होते हैं यानी कि लेंथ ब्रेथ, क्योंकि हम यहाँ पर अभी 2D पर बात करेंगे, उसको भी आप जानते हैं और बहुत सारे सूत्र भी आपने सीख लिए हैं। तो आइए अब उन सूत्रों की मदद से इन प्रश्नों को हल करें और समझें कि इनके अंदर उन सूत्रों को हम कैसे लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न दूसरा है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3 और 1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर वर्ग है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये सारे प्रश्न क्षेत्रफल से संबंधित है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 का हल देखें। प्रश्न 1 का हल, पहले समझिए कि हमें क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार पार्क दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का एक वृत्ताकार पार्क है। इस पार्क में मान लीजिए वृत्त है तो इसका एक केंद्र होगा। एक वर्गाकार खेल का मैदान है, ठीक है, अधिकतम वर्गाकार है उस खेल का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पता है कि जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 80 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ 80 मीटर। और ये जो डायमीटर है ये वर्गाकार जो खेल का मैदान बनेगा उसका विकर्ण होगा। क्यों, वो कह रहे हैं कि अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार के लिए हम इसको विकर्ण मानेंगे। अगर ये विकर्ण है तो फिर वर्गाकार खेल कैसा बनेगा, खेल का मैदान कैसा बनेगा। देखिए जरा, मान लेते ये वर्गाकार है, ठीक, तो आपको दिया क्या है, ये पूरा 80 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 40 मीटर, ठीक, ये भी 40 मीटर है और ये 80 मीटर है, ये 80 मीटर है, ठीक। अब अगर हम इस विकर्ण की भुजा ज्ञात कर इस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा ज्ञात कर लें तो भुजा का वर्ग जो है वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। मान लेते हैं ये ABCD जो है वो हमारा खेल का मैदान है, वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार का मतलब क्या है, इसमें AB बराबर किसके है, BC के है और BC किसके बराबर है, CD के, और CD किसके बराबर है, D, ठीक, एक ही बात है। अब देखिए अगर हमें एक कोई साइड पता चल जाए तो हम उसको भुजा कहेंगे और भुजा का वर्ग कर देंगे तो खेल के मैदान का जो कि वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें वाली दिक्कत क्या है, हम एक ऐसा त्रिभुज अगर मान लें, देखिए ठीक, ये मान लेते हैं BCD है। अब हमें ये 80 दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास 80 मीटर दे रखा है, ये इक्वल है। मान लेते हैं ये x है तो ये भी x है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें क्या होता है, ये 90 अंश का कोण है, देखिए ये वर्गाकार है तो ये 90 अंश का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये बराबर होगा BD के स्क्वायर के। अब BC हमारा x है, ये भी हमारा x है और ये हमारा 80 है, तो ये हो गया इस तरह से, ठीक। तो ये x है तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर।
इज इक्वल टू, ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 6400 डिवाइडेड बाई 2, और इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 3200, और एक्स स्क्वायर ही क्षेत्रफल है। ये क्या है, भुजा है, तो भुजा का वर्ग हो गया, भुजा का वर्ग बराबर कितना हो गया 3200, और यही क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उन्होंने क्या दिया, वृत्ताकार खेत दे दिया, वृत्ताकार खेत का व्यास दे दिया, यानी कि हमें वर्ग का विकर्ण दे दिया, और वर्ग के विकर्ण से, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण से पाइथागोरस थ्योरम से हम उसकी भुजा पता करेंगे। यहां पर सीधा भुजा का वर्ग ही आ गया, तो भुजा का वर्ग ही तो क्षेत्रफल है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है उसको पहले समझते हैं, और उसके बाद उसका हल देखते हैं कैसे मिलेगा हमें। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण, मान लीजिए आयताकार खेत है, ठीक, ये आयताकार खेत है, इसका विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 17 मीटर, ठीक, ये दिया हुआ है 17 मीटर, और कह रहे हैं वो कि परिमाप जो है वो 46 मीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, आयताकार है तो परिमाप क्या होगी, इससे हम देखते हैं। परिमाप क्या होगी, परिमाप होगी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर l प्लस बी रखेंगे, और इसका मान कितना दे रखा है, यहां पर हम लिखेंगे 2l प्लस बी, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 46, तो l प्लस बी कितना आएगा, देखिए 23 आएगा, ठीक। तो 23 क्या आ गया, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। अब यहां फिर पाइथागोरस लगाएंगे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है, कर्ण है ये, मान लीजिए ये पी क्यू आर एस है, तो ये कर्ण है, त्रिभुज कौन सा हमारा है, त्रिभुज है हमारा क्यू एस आर, ठीक। इसमें हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग, यानी कि क्यू एस का वर्ग, ये बराबर क्या होगा, क्यू आर का वर्ग प्लस एस आर का वर्ग, ठीक। ये 17 दे रखा है, ये हो गया 17 का वर्ग, और क्यू आर कितना है मालूम नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर बी वर्ग रखेंगे, और यहाँ पर हम एल वर्ग रखेंगे, ठीक। ये समझ में आया, ये हमारे इक्वेशन बन गया। अगर हम इसका वर्ग खोल दें और यहां से हम रखें, तो ये 17 गुणे 17 बराबर होगा, मान लीजिए यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे L इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस बी, तो यहां पर हम बी स्क्वायर ऐसे रखेंगे, और इसकी जगह क्या रखेंगे 23 माइनस बी का वर्ग, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 189 बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 23 इंटू 23, वर्क करेंगे 23 इंटू 23, तो यह आ गया 6946, ठीक है। तो 529, यह आ गया 529 प्लस बी स्क्वायर माइनस 46 बी, ठीक है। ये हमने कौन सा सूत्र लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं, सूत्र एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a हमारा है 23 और b हमारा है b, कैपिटल B, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, ठीक, और माइनस 46b
प्लस इसको 0 कर देंगे, इसको रखेंगे 529 माइनस 189, तो ये आपका आ जाएगा 2b² माइनस 46b प्लस कितना आएगा ये 0, ठीक है, 4 और 529 घटाएंगे 189, 17,289, ठीक, ये बेटा 289 होगा, ये 289 होगा, तो ये 289 0 4 240, ठीक, बराबर 0, ये वाला 0। अब यहां पर हमारा अगर 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दें तो क्या बनेगा, b² माइनस 23b 120 = 0, ठीक। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे देखिए जरा, क्या है हमारा 120 और ये क्या है धन, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 23, तो 2 से जाएगा 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, तो 5 या 15 8 120 और 15 8 23 होता है, ठीक। तो b² माइनस 15b माइनस 8b प्लस 120 = 0। यहाँ पर अगर हम b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस 15 फिर माइनस 8 b माइनस 15, तो यहाँ हमें 2 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से 2 फैक्टर मिले, देखिए 2 हमारे फैक्टर बने, b माइनस 15 और b माइनस 8, ये बराबर 0 है। तो अगर हम b माइनस 15 बराबर 0 लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी, और अगर b माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 8। तो चौड़ाई जो है या तो 8 है या 15 है, तो चौड़ाई लंबाई से कम होगी, तो हम b की वैल्यू 8 लेंगे, 15 नहीं लेंगे, तो हमारी लेंथ क्या होगी 23 में से 8 माइनस करेंगे और ये 15 हो जाएगी, ठीक। तो लेंथ यहाँ पर 15 है और ब्रेथ यहाँ पर 8 है, ठीक। इस तरह से हमारा ये सही हो गया। अब इन्होंने कहा क्या, क्षेत्रफल निकालो, ठीक। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो हमारा यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लंबाई है 15 गुणे 8 बराबर 120 मीटर वर्ग, ठीक। ये हमारा थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें इन्होंने लंबाई और चौड़ाई में से कुछ नहीं दिया था, उन दोनों का योग तो हमने पता कर लिया था 23 है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हमें एक समीकरण बनाना पड़ा, और समीकरण बनाने के बाद हमने उस समीकरण को हल कर लिया, द्विघाती समीकरण बना, द्विघाती को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई, और लंबाई और चौड़ाई के बाद हमारा क्षेत्रफल निकल गया दोनों का गुणा करने पर, ठीक। ये हमारा प्रश्न 2 का हल था। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 का हल। प्रश्न 3 का हल देखते हैं क्या है, देखिए जरा ध्यान से। प्रश्न 3 का हल क्या है देखिए जरा। प्रश्न 3 कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए ये तो है आपका फर्श, ठीक, और ये हमें लगानी है टाइल। टाइल कैसी लगनी है, वर्गाकार। तो हमें टाइलों की संख्या बतानी है। इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो फर्श की लंबाई कितनी है 1500, ये सेंटीमीटर बन गया प्लस 17, तो ये हो गया 1517 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में। अब फर्श की चौड़ाई देखिए कितनी होगी, फर्श की चौड़ाई कितनी होगी, ये है 900
प्लस 2 यानी कि 902 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि टाइल जो है वो इस तरह से लगना है। कैसा लगना है टाइल? स्क्वायर में। टाइल कैसा लगना है? वर्गाकार। ठीक, तो हमें वर्गाकार टाइल का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर जो फर्श का क्षेत्रफल है उसको भाग दे देंगे। तो आप यहां पर अगर फर्श का क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? ये होगा 1517 गुणे 902 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इस क्षेत्रफल को डिवाइड किससे करेंगे? एक टाइल के क्षेत्रफल से। ठीक, अब एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो हम क्या करेंगे? टाइल की जो साइज है, भुजा है, उसको कैसे निकालेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम किसका? सॉरी, एलसीएम से काम नहीं चलेगा, एचसीएफ। एचसीएफ किसका? 1517 और 902 सेंटीमीटर का। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये भी एक भागफल वाला है तरीका। 1517 902 5 1 615, फिर 615 का 902 में भाग देंगे। 6 कम 6 615 ही आएगा। यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 287। 615 में तो 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये बचेगा 1 और 4 41। अब 41 से 287 का भाग देंगे। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा शायद। कितना जाएगा? 7 बार। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये हो गया ये। यानी कि जो टाइल है, टाइल की भुजा कितनी आ गई? टाइल की भुजा आ गई 41 सेंटीमीटर। ठीक, टाइल की भुजा कितनी आ गई? 41 सेंटीमीटर। ये हमने इसका म स प निकाला। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे? टाइल की संख्या निकालनी है, तो टाइल की संख्या क्या होगी? टाइल की संख्या, ये एक सूत्र बन जाएगा हमारा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 1500 गुणे 902 बटे 41 गुणे 41। ठीक, ये हमारा इसको हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखें जरा। 41 दूनी 82 है ना, फिर 8 बचा, फिर 41 दूनी 82, ये 22 आ गया। ठीक, 22 आ गया। यहां पर देखते हैं कितना आएगा। इसको मौसा पर हटा देते हैं। हमें किससे भाग देना है? ये वाला 41 का 1500 में अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 3 12, तो 3 और 4 3 12, तो ये बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 7 6 24, 6 और 24, ये बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, तो ये मान लेते हैं 36। इसको राउंड ऑफ ले लेते हैं। 36 गुणे 22, तो हम 36 गुणे 22 करेंगे तो कितना आएगा? 2 संग 18, 2 संग 18 1 19, 198। अरे 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 अरे, यहां थोड़ी सी गलती है बेटा, देखना जरा।
क्या गलती है, 1517 है गुणे 902 है बटे 41 गुणे 41। तो ये तो सही था, 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82। ठीक, ये 41 से भाग देंगे 1517 में, तो ये तो सही था। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4 तिया 12, तो यहाँ पर बचेगा कितना 8 और यहाँ कितना बचेगा 2, है ना, 7, फिर 7 आएगा तो 287 आ गया। तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा 37। ठीक, यानी कि हमारी टाइल संख्या कितनी आएगी 37 गुणे 22। अब 37 गुणे 22 निकाल लेते हैं। 37 गुणे 22, 2 27 14, 2 3 से 7, 814 टाइल्स, ये आ गया 814 टाइल्स। थोड़ा सा लंबा जरूर है बच्चों, इसको आप देखेंगे। इसमें हमने कंसेप्ट क्या लिया है, हमने कंसेप्ट लिया है कि पहले हमने फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया, और फर्श का क्षेत्रफल हमने किस में निकाला, वर्ग सेंटीमीटर में। इसके बाद हमने जो उसकी लंबाई और चौड़ाई थी उससे हमने क्या निकाल लिया, उसका एचसीएफ, और एचसीएफ से हमें क्या पता चल गया, टाइल की एक भुजा। और टाइल वर्गाकार है तो जो एक भुजा है वही दूसरी भुजा होगी, यानी कि 41 सेंटीमीटर हमें उसका एक भुजा का मान मिल गया, और एक भुजा के मान से हमने क्षेत्र निकाल लिया और उससे हमने टाइल्स की संख्या निकाल ली। आइए हम प्रश्न संख्या 4 का हल करें। प्रश्न संख्या 4 क्या है, देखिए जरा। 4 तो आसान लग रहा है, प्रश्न संख्या 4 तो बहुत आसान है। क्या है, परिधि देखिए दोनों की एक ही हम मान लेते हैं, 2πr1 2πr2। इसका रेशियो कितना दिया हुआ 3/1, इससे से काट देंगे तो यानी कि r1 बटे r2 बराबर कितना आ गया 3/1। अब इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, एक होता है पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1 का वर्ग, यानी कि 9/1। अनुपात क्या आ गया, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, ये क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया 9:1। ये प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल को 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका एक सूत्र होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जरा देख लीजिए। इसका सूत्र होता है 2 गुणे हाइट L प्लस बी। ये हाइट है, ऊंचाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है 660 बराबर 2 h भी दे रखा है, कितना है 11 L प्लस बी। ठीक, तो L प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 660 बटे 22, तो 22 से 30। अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि लंबाई, देखिए यहां पर क्या था, लंबाई थी ना, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, यानी कि लंबाई जो है वो 2b के बराबर है। तो L प्लस बी कितना हमारे पास है 30, तो यहां पर हम 2b रख देंगे L की जगह, और ये b हो गया, तो ये हो गया 30, और ये हो जाएगा 3b = 30। b की वैल्यू आ गई 30/3, और ये हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, यानी कि चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। ठीक, चौड़ाई आ गई 10 मीटर, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, यहां से निकाल लो। L प्लस बी कितना है हमारा 30, यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना आएगा, L की वैल्यू आ जाएगा 30 - 10, तो हो जाएगा 20 मीटर। अब हमें क्या पता करना है, छत का क्षेत्रफल। जो लंबाई चौड़ाई फर्श की होती है, जो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई फर्श की है वही छत की होगी। ठीक है, मान लीजिए लंबाई आ गई 20 और ये चौड़ाई आ गई 10, तो वही छत की होगी। तो छत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, देखिए जरा, छत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10, यानी कि 200 मीटर वर्ग। ठीक है बच्चों, ये 5 प्रश्न थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे, आपको समझ में आ गए होंगे। कंसेप्ट वही है जो हमने सूत्र सीखे हैं, उन्हीं सूत्रों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, और उन सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हमने इन प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपको हमारा चैनल शाक्य एकेडमी पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उन्हें बताएं कि यूपी टेट की मैथ्स की बहुत ही आसान तरीके से हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, सॉल्व हो रही हैं, और इसका आप रिवीजन करते रहिए। अगले वीडियो में हम थोड़ी सी और समस्याएं सीखेंगे, उसके बाद हम इनके आयतनों पर बात करेंगे, और जब आयतन की बात करते हैं तो 2D से हम 3D की तरफ जाएंगे, और 3D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जैसे आपका घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है या गोला है, इनके आयतनों पर बात करेंगे, और उनकी फिर जो सरफेस एरियाज हैं उन पर भी हम बात करेंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें हम इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।